सीमा प्रसाद, सोमवार को जुन्नूह में घटना होती है, उसके बाद से राज्य के ज्यादातर यानी हरियाणा के ज्यादातर जिलों में अलर्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में स्थिति खराब हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। कल देर रात यहाँ भी एक घटना हुई और यहाँ पे कैसे कांच के पूरे बिखरे हुए हैं और ये दुकान तोड़ने की कोशिश की गई है। एक साथ ये 3-4 दुकानें हैं और यहाँ पे कैसे स्थिति खराब हुई है। हालांकि हरियाणा की जो डीजीपी हैं वो लगातार इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं। पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उन सबसे लगातार वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि ये सारी घटनाएं लगातार हो ही रही है। ये अलग अलग जगहों पे मैं जाके आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ। एक तरफ हालांकि जब मैं इधर की तस्वीर दिखाऊंगी तो ये दुकानें खुली हुई है जहाँ जिसको नुकसान नहीं पहुँचा हुआ है, लेकिन जिन लोगों के दुकान को घर को नुकसान पहुँचा है, मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट फ्लोर के लोग हैं शायद ये घर खाली कर चुके हैं, वो लोग भी इसमें नहीं है क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये यहाँ से इस वक्त तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हरियाणा के डीजीपी का एक बयान भी हम आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने राज्य की स्थिति पर वो नजर बनाए हुए हैं। तो हरियाणा के डीजीपी ने बड़ी बातें कही हैं, लगातार टीमें अलर्ट पे है, सरकार तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रही है, रिपोर्ट्स लिए जा रहे हैं जिले जिले से और उसमें जो जिले के एसपी हैं उन सभी से ये रिपोर्ट्स लिए जा रहे हैं कि किस जगह पे कानून व्यवस्था कैसी है, पुलिस की पेट्रोलिंग किस तरीके से चल रही है, फ्लैग मार्च कहां पे है, पुलिस की तैनाती कहां पे है, रैपिड एक्शन फोर्स की जरूरत क्या और भी ज्यादा है, गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई है, ये इस वक्त डीजीपी के जरिए हम जानते हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं। सुबह से मैं गुरुग्राम के उन इलाकों में थी जो बहुत रिहायशी है, जो बहुत पॉश एरिया है, लेकिन अब मैं मेन रोड से अंदर की तरफ आगे बढ़ी हूँ जहाँ के बारे में खबर ये मिलती है कि यहाँ भी स्थिति कुछ देर के लिए ख़राब हो गई थी और यहाँ सामान्य करने की कोशिश हुई है। एसीपी की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उसकी पड़ताल भी करनी ज़रूरी थी कि क्या टीमों का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कह रहे हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जो वो कह रहे हैं, क्या लोगों के ऊपर असर है या नहीं असर है, ये जानना इस वक्त जरूरी था। इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों से जाकर आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल एसीपी से जब ये सवाल पूछा गया कि गुरुग्राम से कुछ ऐसे लोग जो रोजगार की तलाश में अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, वो पलायन कर रहे हैं, उन्होंने सीधे गुजारिश की कि किसी को भी गुरुग्राम छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हालात ठीक है, पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। एसीपी ने कहा क्या, सुनिए आप पहले। नूह में हुए बवाल के बाद गुरुग्राम में भी कई सारी घटनाएं हुई, उन सब को लेकर के बातचीत करते हैं। मेरे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फिलहाल गुरुग्राम में स्थिति कैसी है? गुरुग्राम में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ फॉल्स रिमर्स फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको हम कंडेम करते हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्क ऑफिसेस वगैरह सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार के कोई बाध्य नहीं है। अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बीते 2 दिनों के अंदर 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। 5 सोना के अंदर है जो स्टार्टिंग डे के अंदर एस्केलेट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको गुड़गांव पुलिस द्वारा कंट्रोल करा गया है। टोटल नंबर ऑफ एफआईआर 15 है, जिसके अंदर 8 एक्यूज को अरेस्ट करा जा चुका है। फर्दर काफी ऐसे लोग हैं, नामजद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा।
कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि गुरुग्राम पुलिस ने जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है या फिर मॉल्स को बंद कराया है, सिनेमाघरों को बंद कराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप खुद घूम के देख सकते हैं, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसे फॉल्स रिमर्स को मैं दोबारा अपील करता हूं गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पे, फॉल्स रिमर्स के ऊपर यकीन ना करें। सभी सुचारू रूप से चल रहा है, सारे ऑफिसेस खुले हैं, आप अपने ऑफिस में जाएं। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में है, आपकी सुरक्षा के लिए है और हर जगह हैवी डिप्लॉयमेंट है। जितने भी संवेदनशील ऐसे इलाके हैं उसके ऊपर क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है सारे ऑफिसर्स के थ्रू। हमारे कमिश्नर से लेकर एक कांस्टेबल लेवल के अधिकारी जितने भी गुड़गांव के अंदर फोर्स है सभी ऑन टोज हैं, बिल्कुल अलर्ट पे हैं और सभी दिन रात 24/7 इसको मॉनिटर करा जा रहा है और इसमें अलर्ट है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जाने से ये पता चलता है कि ये ऐसा नहीं है कि इत्तफाकन सब कुछ हो गया, नूह में एक घटना होती है और उसका असर हो गया, बिल्कुल नहीं। गुरुग्राम को लेकर भी बाकायदा साजिश की गई है, जिसको लेकर जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम है, जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है, वो सब जो शंका जाहिर कर रहे हैं और उनकी जांच प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत सच्चाई यही खुल रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है जिसको पता था कि किस इलाके में किसका घर, किसका मकान, किसकी दुकान है। ये सब कुछ उन लोगों को मालूम था और यही वजह है कि जो जगह जगह से रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं उस रिपोर्ट की सच्चाई ये है कि प्रशासनिक टीमों के अलर्टनेस के बावजूद कुछ लोगों ने जो हंगामा बरपाया, जो दुकानें तोड़ी, जो इसके अलावा लोगों के घर जलाए, उसकी निशानियां आज भी है। हालांकि आज टीमों को कोशिश ये करना है कि सब कुछ शांत हो जाए, लोग पहले जैसे ही इस रास्ते से गुजरे, लोग पहले जैसे ही इस तरीके से दुकानें चलाएं। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डीएसपी और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सीएम खट्टर से हरियाणा में हुई हिंसा के ताजा हालात के बारे में जानकारी ली।
गुरुग्राम के बादशाहपुर की ये तस्वीर उस बर्बादी की गवाह है जिसे मंगलवार को दंगाइयों ने साइबर सिटी में फैलाया। गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है।